कहानी का शीर्षक भाई बहन का प्यार। अंकित और सविता भाई बहन थे। सविता बड़ी थी और अंकित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सविता एक ऑफिस में काम करती थी और उसका भाई अंकित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अंकित ने सविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। सविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूँगी। सविता ऑफिस से एडवांस मांगकर अंकिता को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अंकित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अंकित ने घर आकर सविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर सविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंकित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। सविता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अंकित की शादी कर दी। अपर्णा को भी भाभी के रूम में पाकर सविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अपर्णा ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अपर्णा की माँ अपर्णा से मिलने आई। उन्हें सविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अपर्णा से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती तो यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पे ऐश करना चाहती है, तो बहुत सीधी है। यह सुनकर अपर्णा ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अंकित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अपर्णा की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अंकित ने सविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो आगे बात बढ़ाए जाए। लेकिन सविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अंकित और अपर्णा को आश्चर्य हुआ। अपर्णा के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगीं। उसके बाद अपर्णा का व्यवहार सविता के लिए बदल गया। वह अंकित के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंकित के जाने के बाद सविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती थी। एक दिन सविता कहीं गई थी। अकेले में अपर्णा ने अंकित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अपर्णा को समझ आ गया कि अंकित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अपर्णा ने सविता से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर सविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अपर्णा सविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर सविता बेहोश हो जाती है। अपर्णा उसे घर छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में सविता मर जाएगी। कुछ देर बाद सविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई है। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अंकित घर वापस आकर अपर्णा से सविता के बारे में पूछता है तो अपर्णा कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब अंकित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन अपर्णा उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर सविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी सविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन सविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर अंकित सविता को ढूंढने निकल गया। वह सविता को ढूंढता रहा, लेकिन सविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थककर उसी मंदिर के एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ सविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। सविता की आवाज़ सुनकर अंकित चौंक गया। सविता को देखकर वह रोने लगा। तब सविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो। तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अंकित से पूछा तो अंकित ने सविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था, अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अंकित ने सविता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अंकित जिद कर रहा था। तब सविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अंकित रोने लगा और सविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर सविता घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अंकित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अंकित मान गया और सविता को लेकर घर आ गया। सविता को देखकर अपर्णा सहम गई। वह रोने लगी और उसने अंकित और सविता से माफ़ी मांगी।
सविता के कहने पर अंकित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद सविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।